अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप अली गौहर ऑफिशियल देख रहे हैं। नाजरीन, तंज़ो मज़ाक से भरपूर प्रोग्राम आप देखते हैं, बहुत सारे ड्रामे और फिल्में आप देखते हैं जिसमें एक्टर परफॉर्म करते हैं, लेकिन जितना खुश वो नज़र आते हैं, क्या वो माली तौर पर, मईशी तौर पर, अपने काम के हवाले से भी इतने खुश होते हैं? किस चीज़ की ज़रूरत है? अगर वो अपना ली जाए तो बेहतरी आ सकती है उनकी परफॉर्मेंस में, उनकी लाइफ स्टाइल में, उनकी जो निजी ज़िंदगी है उसमें भी। इस पर बात करने के लिए हमारे पास इस वक्त एक अजीम शख्सियत मौजूद है। आपकी उनसे बात करवाएंगे और उनसे जानेंगे आर्टिस्ट के लिए क्या ज़रूरी है। हमारे साथ अदलीम अशफाक मौजूद हैं, PhD इंग्लिश लिटरेचर हैं। उनसे बात करते हैं वो क्या ऐसा आइडिया रखते हैं, क्या ऐसा उनके पास तरीका है जिससे बेहतरी आ सकती है। वेलकम टू द शो। जी बताइएगा, आपने आर्टिस्टों के लिए बेहतरीन कैसे सोचा, जबकि आर्टिस्ट जो हैं हमेशा लोगों के लिए बेहतर सोचते हैं लेकिन उनका खुद ज़िंदगी उनकी बेहतर नहीं होती, उनके हालात बेहतर नहीं होते। क्या आप ऐसा फार्मूला रखते हैं जिससे बेहतरी आ सके? जी बहुत शुक्रिया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो लिटरेचर है दुनिया में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, इसकी क्लॉथिंग पर, इसकी स्क्रीनिंग पर, इसकी सीटिंग पर। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो 3 दौर मैं देखता हूँ, हनी अलबेला साहब का दौर आ गया, वो बड़ा हम एक गोल्डन दौर कहते हैं कि जब फैमिलीज जाया करती थी। देन उसके बाद हमारे पास एक दौर आता है मस्ताना साहब का, और जिसमें कि फ़न जो है शौकी साहब का, अमानुल्लाह साहब का, उसमें फ़न आता है। फिर हमारे पास आ जाता है नसीम विकी साहब का, तारक टैडी साहब का, जिसमें हम देखते हैं कि फ़न के नाम पर जो कॉमेडी है सिर्फ वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और अब जो हमारे पास आ रहा है कि सब लोग जो हैं अब वो प्रमोट कर रहे हैं इसको टीवी की तरफ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा जो थिएटर है वो एक तो वीरान होता जा रहा है। मेरी जो फ़िक्र है वो क्यों है, वो इसलिए है कि जैसा किसी कौम का थिएटर होता है वो कौम बिल्कुल वैसी ही है। आप बेशक देख लें लोगों के मिजाज को। ये जो मैंने आपको 3-4 टाइमलाइंस बताई हैं, पहले लोग हंसना सीखते थे, फ़न को एंजॉय करते थे। फिर देखें कि अब जो स्टेज है, लोग खुद जो है वो फ़न के अंदर जो है वो खुद इन्वॉल्व हो गए हैं। और आप देख लें कि इसी में अभी आपके फैसलाबाद से ही जो है वो शो चलता है सजाद जानी का, इसी तरह के और डेरों यूट्यूब पर हैं। तो एक जुगत कल्चर सा डेवलप हो गया है। इवन अगर टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में ऑल ओवर द पाकिस्तान में ये बात कर रहा हूँ, तो वो कॉमिक सेंस तो हमारे अंदर आ गई है। लेकिन जो सेंस हनी अलबेला साहब के दौर में थी, सुहेल साहब के शुरुआती दौर में थी, अब उसमें क्या था देखें, उसमें इतना इन्वेस्ट नहीं किया जाता था किसी चीज़ के ऊपर भी, ना ही डेकोरम पे, ना ही कॉस्ट्यूम पे। इवन आज भी वही है, लेकिन उस वक्त एक स्टैंडर्ड था, एक स्टोरी थी, एक टेक्स्ट था, फिर एक लैंग्वेज थी, एक कल्चर को प्रमोट किया जाता था, फैमिलीज भी देखने जाती थी। लेकिन अनलकीली अब क्या है कि हमने पहले ही उसके ऊपर से इन्वेस्ट नहीं किया था। अगर उसमें कोई इन्वेस्टमेंट थी तो वो एक अच्छा स्क्रिप्ट था, हमने वो भी छीन लिया। और उस पर जो एक और चोट है, वो जो मैं ये समझता हूँ कि तबूत में एक आखिरी कील साबित हुई है, वो ये है कि हमारे जितने भी अच्छे और पायेदार जो लोग हैं उनकी मल्टीपल रीज़न की वजह से वो टीवी पे शिफ्ट हो गए। अब देखें, कोई भी कौम या कोई भी इंसान जब अपना वारिस पैदा नहीं करता तो उसकी विरासत तबाह हो जाती है, वो किसी काम नहीं आती, वो वीरान हो जाती है। अब मेरा जो मकसद है वो यही है कि बहुत अच्छे लोग हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अनलकीली जैसे सुहेल बंद साहब कहते हैं कि वो कहते हैं जी कि आओ खड़ाओ तो जाओ, अही आपे राज जड़ा ना तारक जमील साहब सुन लांगे।